चलिए साथियों, मैं मोहित कुमार आज फिर आपकी एक तैयारी को पुख्ता करने, मजबूती देने एक नई तैयारी के साथ एक वही फिर आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप बताना चाहता हूँ आपको। अनुज जीएस एकेडमी आपके लिए बीएड का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा चुका है। ये अनुज जीएस एकेडमी का जो हमारा एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, मैं वैसे काफ़ी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। फ्री सीट के बारे में चर्चा करता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फ्री सीट के बारे में शायद नहीं जानते। फ्री सीट या गवर्नमेंट सीट भी उनको बोलते हैं, जो आपको मात्र बीएड लगभग ये मान लीजिए 5 और 6 हज़ार के बीच में आपका बीएड करा देता है। ठीक है साथियों, वे गवर्नमेंट सीट होती है और योग्य लोग उन पे, जो मतलब मेहनती लोग होते हैं, उस पर प्रवेश पा लेते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बस उसी तैयारी को मजबूत कराने, बढ़िया तैयार कराने नया प्रैक्टिस सेट। चलिए जी, पढ़ना शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, यम का पर्यायवाची क्या होगा। देखो, यम का जो पर्यायवाची होता है वो सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है, किनाश भी होता है। इस कारण ये सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका डी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन 51 का हो जाएगा। सेकंड देखते हैं 52। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। देखो, जो प्रगतिशील का विलोम होता है वो अप्रगतिशील होता है। यानी कि प्रगतिशील का मतलब आप जानते ही होंगे, आगे बढ़ने वाला, उन्नति की राह पर जाने वाला, और अप्रगतिशील जो उन्नति की राह पर ना जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका परस का तत्सम शब्द क्या होगा। देखो, जो परस का तत्सम शब्द है, तत्सम का मतलब मैंने आपको बताया होगा कि जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और इसका जो परस का तत्सम होगा वो स्पर्श होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। देखो, अनन्य में जो उपसर्ग है वो आपका अन बनता है। ठीक है, अन प्लस अन्य, तो आपका ये अन बनता है यहाँ पे उपसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, निर्भय का जो संधि विच्छेद है ये है नी प्लस भय, यानी कि भय से रहित, भय से दूर, ये होता है निर्भय। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए जी, देखो साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी डिस्कशन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कई बार आ चुका है। पीताम्बर में कौन सा समास है। देखो, पीताम्बर में जो समास है मेरे अकॉर्डिंग कर्मधारय समास है, क्योंकि जो पीताम्बर की परिभाषा है, मतलब या कर्मधारय समास की परिभाषा है, इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है पीत प्लस अंबर। देखो, ध्यान से समझना है आपको भी इसको, ये मामला क्या है, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है आपको ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसका अर्थ होता है पीत प्लस अंबर। अंबर का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कपड़ा, और इसका अर्थ होता है आपका पीला, यानी कि पीला कपड़ा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला, यानी कि प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ये प्रथम पद दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्मधारय समास है, लेकिन कहीं कहीं मैंने पुस्तकों में बहुब्री, इसके लिए बहुब्री समास भी लिखा हुआ देखा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कर्मधारय समास है। बाकी कुछ किताबों में ये भी हो सकता है, तो आप डिस्कशन करना और मुझे भी बताना क्या सही रहेगा। मेरे हिसाब से तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास है। देखो, अवयवी भाव समास श्रद्धापूर्वक भी है, प्रतिवर्ष भी है, आजन्म भी है, और आपका ये सभी, तो फिर तीनों यही सभी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि अवयवी भाव की परिभाषा होती है कि जो आपका प्रथम शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, या तो उपसर्ग हो। देखो, जो इसकी परिभाषा है मैं सब कुछ बना चुका हूँ उसमें वीडियो, या तो उपसर्ग होना चाहिए या फिर वो प्रथम आपका वो अव्यय शब्द का होना चाहिए। तो ये प्रथम सारे शब्द इसके अवयव हैं, तो इसलिए इन सभी के अंदर इसका सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फिर आपका, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है। क्या अर्थ है। देखो, अगर किसी काम में आप पूर्ण मन लगाने का जो अर्थ होता है वो होता है दत्त चित्र। ठीक है, दत्त, ये वैसे सही थोड़ा मिस है इसमें लिखने में, ये ऐसे लिखा जाता है दत्त चित्त। ठीक है, चित्त का मतलब होता है हृदय आपका। ठीक है, तो चलिए जी समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। देखो, राग दरबारी जो उपन्यास है उसके लेखक आपके श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये मुहावरा, ध्यान से समझना इसको। 99 के फेर में पढ़ना। देखो, 99 के फेर में पढ़ने का क्या अर्थ होता है। तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बात करते हैं
कि मेरे पास 99 रुपये है, अगर 1 रुपया और हो जाए तो मेरे पास पूरे 100 हो जाएं, ठीक है। तो ये मामला जो होता है वो पैसे से संबंधित होता है। तुमने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चों की मैंने एक्टिविटी देखी है कि मेरे पास 99 हो गए, या फिर ऐसा बोलता है कि मेरे पास 90 हो गए, 10 और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मामला होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ना, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। चलिए जी फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर, देखो गौरी शंकर में क्या है, गौरी और शंकर दोनों शब्दों में अब मतलब दोनों का महत्व है ना, दोनों शब्द आपके प्रधान हैं, दोनों प्रधान शब्द हैं, तो जहाँ पे दोनों की प्रधानता होती है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका, ये भी काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? देखो चतुरानन यहाँ पे बहुब्री होगा, चतुरानन का अर्थ क्या होगा? चतुर प्लस आनन, सॉरी चतुर नहीं, चतु प्लस आनंद, इसका मतलब क्या होता है? 4 सरों वाला, ठीक है, 4 सिरों वाला। तो 4 सिरों कौन होते हैं? 4 सिर, यानी कि ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल होता है, ये शब्द आपका ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल होता है। और बहुब्री की क्या परिभाषा है? जहाँ पे किसी अन्य शब्द के बारे में, अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी कि ठीक है ये दोनों शब्द मिलकर अन्य के बारे में बात करें या अन्य अर्थ दे, अन्य अर्थ निकले, तो वहाँ पर आपका बहुब्री समास होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बहुब्री समास हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो स्त्री, वामा भी बोलते हैं स्त्री को, वनिता भी बोलते हैं, ते भी बोलते हैं, लेकिन शकुंत नहीं बोलते, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? देखो इसमें वात्सल्य आपका स्थायी भाव है, मैं आपको सारे रस पढ़ा चुका हूँ, जो मेरा हिंदी वाला पोर्शन था, ठीक है, अनुजीएस अकेडमी वाले ऐप पे सब कुछ अपलोड हो चुका है, सब कुछ अपलोडेड है वहाँ पे मेरा हिंदी का मामला, ठीक है। और ये आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वहाँ पे मैं आपके लिए कराता रहता हूँ, आपकी प्रैक्टिस जिससे अच्छी होती रहे। रोला, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? मैंने बताया था 24 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? देखो दोहा भी छंद होता है, सोरठा भी छंद होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी तो तीनों ये आपके छंद हैं ही, इसने पूछा है छंद नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती। देखो विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, अलंकार के कारण रस के बारे में नहीं आता, रस अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के कारण होता है, यहाँ पे अलंकार इसका नहीं मिलने का कारण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट है जी आपका, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखो ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, उसे बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, आप सब जानते ही होंगे मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। ऊपर से तो मित्र दिख रहा है हमें और भीतर उसके एक शत्रु छिपा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? देखो मैंने आपको बताया भी रखे हैं ये जो आपका शब्दालंकार होते हैं, अनुप्रास होता है, और आपका श्लेष होता है, यमक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका वक्रोक्ति, ये आपके शब्दालंकार के ही भेद है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका वक्रोक्ति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? देखो जो अर्थालंकार है श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, तो मैंने अभी बताया आपका शब्दालंकार है। क्या बचा अब आपका यहाँ पे? स्वभावोक्ति, ये आपका अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार पूछा है ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब आपके ये शब्दालंकार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 71, निम्न में से कौन सी संचारी भाव का उदाहरण है? देखो जो संचारी भाव होता है, संचारी भाव के मिलने से, संचारी भाव अनुभाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। तो संचारी भाव जो होता है वो आपका गर्व है, यहाँ पे उत्साह, भय और रति, ये यहाँ तीनों आपके स्थायी भाव है। ध्यान रखना, देखो बहुत छोटी सी बात, रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है, लेकिन इसने संचारी भाव पूछा है, ठीक है, तो संचारी भाव यहाँ पे गर्व है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्या होता है? जुजुप्सा, ये स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलसीदास की रचना नहीं है। देखो तुलसीदास की रचना, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है, लेकिन साहित्य लहरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है?
देखो शुद्ध शब्द आप तब बता सकते हैं आप जब मतलब जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को लिखता हो या पढ़ता हो, ठीक है। और विभीषा लिखा हुआ है ये, और ये ऐसे लिखा होता है विभीषिका, ठीक है, विभीषिका, ये सही है इसमें, विभीषिका, ठीक है। इसमें ये बड़ी ये वाली मात्रा नहीं आती, ये गलत है, ये थोड़ा सा सही था, लेकिन इसमें ये वाली इसमें मात्रा की आवश्यकता थी। सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, इस प्रकार का वाक्य या किस प्रकार का वाक्य। देखो ऐसा वाक्य संकेतवाचक होता है जो हमें संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है। घनिष्ठ मित्रता का मतलब होता है दांत काटी रोटी, कहते हैं ना कि एक दांत काटी रोटी है, वो वहाँ पर क्या होता है आपके घनिष्ठ मित्रता होती है, ठीक है। आस्तीन का सांप भी वो ये है कि मतलब शत्रु के रूप में, गांठ का पूरा अर्थ ये लगे सब, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सपरिवार में सिंपल सा ही क्वेश्चन है, स परिवार अलग स अलग, तो इसमें स का उपसर्ग यूज हुआ है। फिर आप देखते हैं जिस पर विश्वास किया गया हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने से। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए शब्द है। देखो बहुत लोग इसको लगा देंगे इसकी विश्वास पात्र हैं, ये नहीं है। जिस पर विश्वास किया गया हो यानी कि किया जा चुका हो उसको बोलते हैं विश्वस्त, ठीक है। विश्वास पात्र विश्वसनीय वे होते हैं, ठीक है। विश्वास पात्र विश्वसनीय वे होते हैं जो विश्वास करने योग्य हों, उनको बोलते हैं विश्वास करने योग्य। अगर बात आई विश्वास करने योग्य तो विश्वास पात्र या विश्वसनीय शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए। और जिस पर किया गया हो यानी कि बात हो चुकी हो तो उसका ऑप्शन, उसका राइट ऑप्शन बनेगा विश्वस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा। देखो हर्ष का मतलब क्या होता है, आनंद उल्लास होता है, ठीक है। आनंद होता है हर्ष का, और उल्टा क्या हो जाएगा विषाद, ठीक है। चलिए जी 7 अभी और क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद बहुत लोगों के लिए पहली बार होगा। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है। हेरंब, देखो ये श्री गणेश यानी कि गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है हेरंब। यूनिक सा क्वेश्चन लगा मुझे, काफ़ी दिनों बाद ऐसा देखने को मिला। नेक्स्ट है फिर आपका, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है। देखो जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वो आपका अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। याद रखना द्वंद्व में भी विग्रह होता है क्योंकि दोनों प्रधान होते हैं, ये दूसरे की विशेषता बताता है। और नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है तो सभी जानते होंगे, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। सूर्योदय मिल के क्या बन जाएगा आपका, सूर्य प्लस उदय। चलो इस क्वेश्चन को आप बताना, ठीक है। सूर्योदय में कौन सी संधि है इसको आप बताना, और मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, बहुत लोग दीर्घ संधि बताएंगे या फिर वृद्धि संधि बताएंगे, आप बता देना, ये सिर्फ आपके लिए है। सूर्योदय आप भी थोड़ा सा काम कर लिया करें, ठीक है। चलिए जी अब थोड़ी सी और चर्चा अगर मैं करूँ, बात मैं अक्सर तुम्हें बता रहा हूँ, रोज़ बता रहा हूँ इस बात को, बीएड, जी हाँ बीएड एंट्रेंस की बात हो रही है। 18 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे, 19 मई को एग्ज़ाम हो सकता है। अगर इसकी डेट बढ़ेगी तो हम आपको बता देंगे, वैसे फ़िलहाल 19 मई को है, काफ़ी समय है, ठीक है। काफ़ी लगभग 4 महीने हैं, अभी 4 के आसपास ही हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, मतलब एक गुड न्यूज़ है, हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी ना हो कि बीएड अगर आपका नंबर गवर्नमेंट सीट पर आता है, गवर्नमेंट सीट, फ्री सीट भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, तो मात्र आप 5,000 से 6,000 के बीच में बीएड कर सकते हैं। ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है साथियों। तो वे लोग हताश ना हो बिल्कुल भी, जो लोग सोचते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, हमारे अंदर योग्यता भी है, बहुत लोग होते हैं योग्यता होती है, ठीक है, योग्यता होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन जानकारी की कमी होती है। बस जानकारी की कमी होने के कारण उनकी योग्यता दब जाती है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए और हमारे चैनल अनुज जीएस अकेडमी से जुड़ना, ठीक है, जो हम आपकी काफ़ी हेल्प कराएंगे और समय समय पर बीएड संबंधित आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, छोटी सी जानकारी थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।